सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, हमने अभी परम ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो क्या हुआ? जिसने प्राप्त किया है, जिसने स्व इच्छा में स्थित होकर स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, जिसने लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का संकल्प ले लिया, उसके बताए रास्ते पर, उसके बताए पथ पर हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा भाव है, यह शिष्य का आंतरिक धन है। हमने नहीं देखा उस परम सत्य को, हमने न जाना, पर जिन्होंने देखा है, जीवन है क्या, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, जिन्होंने परम सत्य का अन्वेषण किया है, उनके बताए रास्ते पर चल पड़ना ही कल्याण का मार्ग है, जीव के उद्धार का मार्ग। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। महाप्रभु महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। मैं बराबर कहता रहता हूं कि स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण के पूर्ण हो जाने से, स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण के पूर्ण हो जाने से, सद्गुरुदेव की पावन भव्य दिव्य प्रतिमा के निर्माण के पूर्ण हो जाने से, देश विदेश में सद्गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार प्रसार, विहंगम योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। ये प्रचार प्रसार की सेवा है, सबको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिले, सब उस साधना का अभ्यास कर सकें जिसके कारण उनका मन नियंत्रित हो सके, एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके, प्रेम मैत्री करुणा भाईचारे की भावना का निर्माण कर सके। मैं तू यह वह, इससे परे एक दिव्य समाज की संरचना हो सके। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। अनियंत्रित मन, अशांत मन, दुखित मन, व्यथित मन नाना प्रकार की विसंगतियों को उत्पन्न करता है, नाना प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। अंतःकरण की शुद्धि का यह पथ, जितना हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जितना हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे, उतने ही आनंद में जिएंगे, उतनी ही शांति में जिएंगे, सहजता में जिएंगे। तो मन पर नियंत्रण न होने से आज समाज में विसंगतियां बढ़ती हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति उस साधना का अभ्यास करेगा जिस साधना के अभ्यास से उसका मन नियंत्रित होता हो। अर्जुन युद्ध की भूमि में हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर जाता है।
जीवन हतोत्साही न बने, कोई अवसाद, कोई निराशा, कोई हताशा, कोई अनियंत्रण हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। रसो वैसः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिशं विशन्ति। हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, हम अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं वे पूर्ण हो, सबकी जो वांछित श्रेष्ठ मनोभाव हो, मनोरथ हो, वे पूर्ण हो। इसी की तो हम प्रार्थना करते हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं। एक आर्त है जो दुखों से घबराए हैं, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ित का जो दुख है वह कम हो। हम सबके सुख के लिए, सबकी शांति के लिए कार्य कर सकते हैं, कर पाते हैं। ऐसा जो चिंतन करता है वही विहंगम योगी देश समाज के लिए उपयोगी होता है। हम दूसरे के दुख को दूर करने में कैसे उपयोगी हो सकते हैं? किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को कष्ट नहीं दे सकते। अन्याय पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, किसी को चोटिल नहीं कर सकते। सबके भीतर वही है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। परमात्मा स्थित। किसी को अन्याय पूर्वक कष्ट नहीं दे सकते, अधर्म पूर्वक कष्ट नहीं दे सकते। दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं? अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर, अपनी इच्छाओं को विशेष महत्व न देकर, सामने वाले की धर्म पूर्वक कामनाओं को विशेष महत्व देना चाहिए, विशेष महत्व देना चाहिए। हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, लेकिन संसार से जितना भी कुछ मिलता है, मिल पाता है, वह सब क्षणिक ही होता है। वो सब बदल रहा है, हर क्षण बदलता जा रहा है, प्रतिपल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता। ये सुख है, ये दुख है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये शरीर है, संसार है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है। जीवन का उद्देश्य सुख दुख का अनुभव नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दोनों एक तत्व है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया,
जीवन को ठीक ठीक समझ लिया कि ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया, परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि जीवन का आधार और कोई नहीं, जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है, जो परम आनंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। वही सबके भीतर प्रतिष्ठित है, कण कण में नहीं, कण कण ही है वह, कण कण ही है वह, इससे भिन्न कुछ अन्य नहीं, इससे भिन्न कोई और नहीं। हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर, पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद। तो अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगती चली आ रही है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने मैं तू यह वह नाना प्रकार के सुख दुख, ये भोग, ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, बहे जा रहे हैं, जाना किधर है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है, जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है, जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है। ये जीवन है क्या, किस लिए ये जीवन मिला है, इसका अनुभव हो जाए इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इसका अनुभव हो जाए। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, मार्ग क्या है। तो श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ चिंतन से, उपयोगी चिंतन से, आत्म कल्याणकारी चिंतन से हमारा मन एकाग्र होने लगता है। ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये सुख और दुख क्या है, इसके बारे में हमारा ज्ञान वास्तविक होने लगता है, हमारी दृष्टि विकसित होती है। तो शुभ विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, श्रेष्ठ चिंतन से, अच्छे विचारों से, पवित्र विचारों से जब तक हम मन को नहीं भरेंगे, जब तक हम मन को नहीं भरेंगे, मन का ये अंधेरा दूर होने वाला नहीं है, मन का ये अंधेरा दूर नहीं होने वाला। अंधेरा कहाँ है?
अंधेरा कहाँ छिपा है, कहाँ छिप जाता है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जब सत्य ज्ञान के प्रकाश से, उपयोगी विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, आत्म कल्याणकारी विचारों से जब हम मन को भरेंगे, तब हमारा मन बड़ी आसानी से ही नियंत्रित होने लगता है, बड़ी आसानी से। तो मन में ही संसार है। अंतःकरण की शुद्धि का यह पथ है, विहंगम योग का यह मार्ग है, सद्गुरु का यह अनुभव है, स्वर वेद का यह सिद्धांत है। जो साधक है, जो विहंगम योगी है, जो सेवा के पथ पर है, जो खूब खूब सत्संग करता है, जो प्रतिदिन नित्य प्रति विहंगम योग की साधना का अभ्यास करता है, वह जीवन है क्या, इसका अनुभव कर लेता है, इसका अनुभव कर लेता है। शरीर हमें मिला है, ये जीवन क्या है इसको जानने के लिए मिला है। ईश्वर ने महाप्रसाद दे दिया हम सबको, मनुष्य शरीर के रूप में महाप्रसाद दे दिया। बड़ी कृपा करके हमें मानव का चोला मिला है, मानव का शरीर मिला है। हमारे वैज्ञानिक अभी शरीर के संपूर्ण रहस्यों को नहीं जानते, बहुत कुछ अज्ञात है, बहुत कुछ है जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं उसमें संशय भी है, भ्रम भी है, अज्ञान है। रात बहुत काली है, अंधेरी रात, अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है, रस्सी को सांप समझ लेता है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपर्य ज्ञान, इसको अविद्या कहते हैं, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, झूठ ज्ञान। तो जीवन में सत्य ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। जहाँ अंधेरा है, केवल अंधेरा ही नहीं है, वहाँ भय है। केवल अंधेरा नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ प्रमाद है, क्योंकि वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। जहाँ अंधेरा है, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। विहंगम योग के ज्ञान के प्रकाश में, सद्गुरुदेव के स्वर वेद के ज्ञान के आलोक में, जो चीज जैसी होती है, एक साधक और एक साधिकाएं प्रत्यक्ष अनुभव में उसको प्राप्त कर लेते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव में उसे प्राप्त कर लेते हैं। शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। शरीर हमारा रहता, ये शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से लेकर तो आए हैं, इस शरीर को लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं, उसने दिया है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, ये जीवन क्यों मिला था, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए।